हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक पीएचपी कैलकुलेटर क्रिएट करने वाले हैं और साथ में हम इस सेट फंक्शन का भी यूज करेंगे। अब पहली बात कि इस सेट फंक्शन का यूज क्या होता है, एक्चुअली वो यूज क्यों किया जाता है। तो वो यूज होता है एक फॉर्म के अंदर से वैल्यू इनपुट करने के बाद चेक करने में कि वो वैल्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर वैल्यू एम्प्टी है तो नल ये आउटपुट देता है, हमें रिटर्न करता है, और फिर अगर नहीं है तो फिर आगे का प्रोग्राम ये इफ एल्स के अंदर एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी प्रोग्राम। मैंने यहाँ पर दो फाइल्स हमारी क्रिएट कर रखी है, पहली है फॉर्म और दूसरी है Q1 php.php। और यहाँ पर इस फॉर्म के बाद मैं एक्शन करके यहाँ पर इस फाइल के अंदर अपना जो प्रोग्राम है वो डाइवर्ट करूंगा। अब ये है हमारा असाइनमेंट 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। HTML फॉर्म, बॉडी, मेथड मैं लूंगा पोस्ट, और एक्शन Q1 और ये वाला। अब यहां पर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम होगा हमारा, सपोज नेम देते हैं नंबर 1, क्योंकि जो यूजर है वो दो नंबर्स हमें इनपुट देगा। आईडी कोई नहीं देनी है और प्लेस होल्डर दे देंगे हम। प्लेस होल्डर इक्वल्स टू नंबर 1। तो जब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने अपना लोकल होस्ट ओपन किया है वेब सर्वर के अंदर। अब नंबर 1 लाइन ब्रेक, और यहाँ पर सेम ऊपर से ही कॉपी कर लेंगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम नंबर 1, और प्लेस होल्डर मैंने दे रखा है यहाँ नंबर 2। स्पेस दे देंगे इनके बीच में, और यहाँ पर num2 कर लेना है। अब इसे यहाँ पर अगर रिफ्रेश किया, देखिए नंबर 1 नंबर 2, और यहाँ पर एक और लाइन ब्रेक दे देते हैं br। अब इन दोनों के बीच में जो है स्पेस आ गया। अब हमें क्या करना है कि ऑप्शंस देने हैं यूजर को, जिससे यूजर सिलेक्ट करेगा कि भाई उसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सिलेक्ट। आपको जो यूज करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन, वैल्यू मैं इसे दूंगा, वैल्यू हम दे सकते हैं 1, और मैं यहाँ पर इसका नाम रखूंगा नेम इक्वल्स टू सपोज ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन हमें इस पे परफॉर्म करना होगा। अब सेम वे यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इसे दे दूंगा, सपोज मुझे पहला प्रोग्राम करवाना है एडिशन। एडिशन, फिर इसे पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे इसे डबल क्लिक करके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर वैल्यू 2, 3 और ये 4, यहाँ पर मैं वैल्यू 1, 2, 3, 4 क्यों दे रहा हूं, ताकि मुझे स्विच केस के अंदर ये अच्छे से पता चले। अब मैं जब इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, और इसके साथ में एक और ऑप्शन दूंगा, इसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, और यहाँ पर
सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग और फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसे भी एक लाइन ब्रेक दे देंगे ताकि ये फॉर्म अच्छा दिख सके। और अब एट लास्ट होगा हमारा सबमिट बटन। तो टाइप होगा सबमिट। और अब इसे जब रिफ्रेश करेंगे तब हमारा आ गया सबमिट बटन। पर अब ये कोई डायरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर पीएचपी फॉर्म में मैंने कुछ लिखा नहीं है। सपोज मैं अगर यहाँ पर लिखूं हेलो, और अब मैं इसे पीछे जाके फिर से सबमिट करूँ तो ये देखिए हेलो यहाँ का यहाँ पर आ गया। पर मुझे हेलो प्रिंट नहीं करवाना है, तो मैं यहाँ पर अब इस सेट फंक्शन का यूज करूंगा। पहले तो हमने जो यहाँ पर वैल्यूज ली है, जो यूजर इनपुट करेगा उसे हमें इस प्रोग्राम के अंदर लानी है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नंबर वन इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और इसके अंदर लिखेंगे हम नम वन। अब ये नम वन मैंने कहा से लिखा? तो यहाँ पर जैसे हमने नेम दिया था नम वन, वो मैंने यहाँ पर इसे रेफरेंस लिया है। अब सेम वे हम इसे कॉपी पेस्ट 3 बार करेंगे क्योंकि पहले है नंबर और यहाँ पर होगा नम टू और यहाँ पर होगा हमारा ओपीआर। ओपीआर में क्या से होगा 1 2 3 4, इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी इस ओपीआर की वजह से। ऑपरेटर बेसिकली मैं इसे ऑपरेटर प्रोनाउंस करूंगा और यहाँ पर भी ओपीआर में लिख लूंगा नंबर टू। अब चेक क्या करना है हमें कि कहीं नंबर वन और नंबर टू एम्प्टी तो नहीं है। तो यहां पर हम यूज करेंगे इफ इस सेट डॉलर नंबर वन, साथ में एंड फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि दोनों को चेक करना है ना। तो इसीलिए एंड एंड इस सेट डॉलर नंबर टू, और साथ में हमें चेक करना है कि ये थर्ड फंक्शन भी तो अगर जीरो नहीं है, क्योंकि अगर यही करके सबमिट कर दिया, मतलब देखिए अगर सपोज यहाँ पर होगा 65 35 और यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया, सिर्फ सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एम्प्टी रह जाएगी क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना होगा। पर अगर मैं सिर्फ यही करके सबमिट कर दूं तो ये एम्प्टी रह जाएगा। इसीलिए एक और एंड इस सेट डॉलर ओपीआर ओपीआर, तो फिर क्या होगा, वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और फिर एल्स के अंदर पहले हम मैसेज शो कर देंगे एल्स एको प्लीज चेक द आउटपुट। अब हमारा जो है मेन प्रोग्राम यहां पर होगा एड स्विच केस इफ द आर नॉट नल। तो यहां पर हम स्विच केस ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? स्विच इसके अंदर यूज होगा डॉलर ओपीआर, मतलब ओपीआर के अंदर जो वैल्यू है उसके हिसाब से यूज होगा। फिर यहां पर करेंगे केस केस वन है तो फिर क्या होगा, प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट होंगे और फिर यहाँ पर ब्रेक और यहाँ पर एको। मैंने एको क्यों किया वो आपको बाद में पता चलेगा, लाइक। और फिर यहाँ पर जो ऑपरेशन होंगे वो हमें यूज करना है, तो डॉलर
out equals to $n नंबर वन, फिर यहाँ पर स्पेस दे देंगे और नंबर टू कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब इतना है। ये जो है मैंने एक टेम्पलेट टाइप बेसिकली क्रिएट किया है सारे केसेस के लिए। तो केस होंगे वन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और साथ में होंगे डिवीजन। ये जो है हमारे पांच केसेस होंगे। अब यहां पर पहले एडिशन के अंदर यूज होगा एको। एक काम करते हैं, यहां पर इसे भी निकाल लेते हैं। ओके, तो अब यहां पर एको पहले केस के अंदर होगा एडिशन, फिर यहां पर होगा नंबर वन प्लस नंबर टू, और फिर एक और एको का यूज होगा एडिशन ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू इज $OUT। अब इसे हर एक जगह पर लिखने से अच्छा है इसे कॉपी करके हर एक जगह पर पेस्ट कर दें। ओके, सो फाइनली यहां पर एडिशन जिस वे में हमने यहां पर किया था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी वे में करना है यहां पर भी। मल्टीप्लिकेशन और यहां पर डिवीजन केस 4, 3, 2। ओके, और यहां पर भी हमें चेंजेस करने हैं। एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और यहां पर होगा हमारा डिवीजन। अब साइन से हम डाल देंगे यहां पर, जैसे एडिशन की साइन डाली थी वैसे ही नंबर वन माइनस नंबर टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, और यहाँ डिवीजन के लिए। ओके, अब हम इसे सेव करके रन करेंगे। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ एडिशन और सबमिट, तो 65 प्लस 35 ऐड हो जाना चाहिए। ओके, सिंटेक्स एरर इन लाइन सिक्स पे कोई एरर है? ओके, यहाँ पर अब फिर से इसे रन करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब लाइन 13 पर ये तो मैंने सेमी कॉलन की जगह पर यहाँ पर कॉलम यूज कर दिए सब में। माइनर सा इश्यू है, पर अब फिर से रन करते हैं। देखिए, एडिशन एडिशन ऑफ 65 एंड 35 इज 100। तो ये परफेक्ट आंसर आया है। सेम वे अब एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन, 35 इज 30, 65 और 35 सब्सट्रैक्ट करो तो 30 होता है। फिर अगर मल्टीप्लाई करें 2775, और फिर अगर डिवाइड करें तो 1.87, ये हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ पर ये है हमारा पूरा प्रोग्राम HTML और PHP के साथ वेब सर्वर के अंदर हमने यूज किया है। इस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरे ब्लॉग पे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। थैंक यू।